नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। साथियों, क्लास 10th के सभी विषयों का हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग आज के दूसरा क्लास कवर करेंगे और आपके क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है। साथियों, हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया है कि 130 दिन में हम लोग क्लास 10th के सभी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमारे बोर्ड में आने की संभावना है। और साथियों, क्लास 10th के हम लोग मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स में, जिसका आज दूसरा क्लास है। पहले वाले लेक्चर में हम निर्देशांक ज्यामिति के सारी बेसिक बातों को बताया। एक्स अक्ष किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, दूसरा का क्या होता है, तीसरा का क्या होता है, चौथा का क्या होता है, कार्तीय तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। इन सारे चीजों को हम लोग पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव से छूटने वाला नहीं है। साथियों, आज के हम लोग दूसरे क्लास में 7.1 प्रश्नावली के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जो कई साल पूछे गए हैं, नए नए प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक आता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आता है ना, आप लोग पढ़े होइएगा जरूर। तो दूरी सूत्र में दूरी निकालते हैं ना, तो कभी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी निकालना है तो किसी दो बिंदु लेंगे, जैसे आप जहां बैठे हैं वहां से और कुछ और एक बिंदु ले लीजिए, जिससे को आपके पास कोई दीवार होगा या कोई पोल होगा, कोई खंबा होगा, वहां पे एक बिंदु हुआ, एक आपके पास का बिंदु हुआ, और दोनों बिंदु के बीच में जो भी फैसला आया ना, फासला, उसको बोलते हैं दूरी। तो यहां पर दो बिंदु है, एक बिंदु क्या है ए, दूसरा बिंदु क्या है बी। पहला बिंदु है तो इस बिंदु में हम लोग दर्शाते हैं x1 y1, x y से दर्शाते हैं। x क्या होता है भुज, y क्या होता है कोटि, इन सारी चीजों को बता चुके हैं। और दूसरा बिंदु है तो यहाँ पर x1 हुआ तो यहाँ x2 होगा, y1 इधर हुआ है तो इधर क्या होगा y2। दूरी निकालना है तो दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, AB बोल सकते हैं, क्योंकि AB के बीच की दूरी है। तो आप दूरी लिखो चाहे AB लिखो, कोई बात नहीं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, देखो साथियों, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे कैसे बात को हम लोग बनाते समय यूज करेंगे। हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपको समझना है कि कैसे होता है तो एक आपका बेसिक का वीडियो है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाता है, दूरी सूत्र को कैसे प्रूफ किया जाता है। इसका सूत्र देखो क्या होगा, इधर x1 है, इधर x2 है, तो x1 में से x2 को माइनस करो और होल स्क्वायर कर दो, फिर y1 में से y2 को माइनस करो और फिर क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। ए हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तब होल स्क्वायर करेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी सही फॉर्मूला है। और y2 माइनस y1 करेंगे। तो यहां पर क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका हुआ दूरी सूत्र। एक और सूत्र हम लोग जानेंगे, मूल बिंदु से। ये भी फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दिया गया है, हम लोग डायरेक्ट आज लिखेंगे। मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक के बीच की दूरी, तो आप लोग पढ़े हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। और एक बिंदु यहां पर ले लीजिए अदर x, y, इसके बीच का दूरी। तो वही बात हुआ, 0 में से किसको घटाएंगे, x का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 0 में से किसको घटाएंगे, y को, फिर होल स्क्वायर करेंगे। ऐसे हम लोग करते जाएंगे तो हमारे पास एक ही बात बनकर आएगा। वो क्या बनकर आएगा, तो आएगा बनकर √x² प्लस y², यही तो आएगा। 0 वाले को छोड़ेंगे, x y अब क्या होता है इन सारी चीजों को देखेंगे। पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो देखिए साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन लिए हैं मूल बिंदु से रिलेटेड। पहले छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चन आपके 99% आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कैसे उसको बनाएंगे, सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में ना हमको बनाना है। तो देखिए यहां पर क्या बोला है, पहले बातों को समझिए। बोला है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 हुआ और एक बिंदु आपका क्या है 3,4। अब इसके दूरी सूत्र पर जाइएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीजों को छोड़ देंगे और करेंगे क्या, डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे। आपका जो पहला वाला वैल्यू होगा उसको x का वैल्यू मानेंगे और दूसरे वाले को y का वैल्यू मानेंगे। और मूल बिंदु से निकालना है हमको दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या आपको फॉर्मूला बताए हैं, तो √x² प्लस y का स्क्वायर। बोलो ना, पहला वाला का x का वैल्यू, दूसरा वाले को y का वैल्यू माने। किसी को कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x का मान क्या है -3 होल स्क्वायर करेंगे, 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। कोई मात्रक नहीं है तो मात्रक लिख देंगे या इकाई लिख देंगे, या इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या लिख देंगे भाई, यूनिट लिख देंगे। तो मेरा 5 मात्रक या इकाई आपका क्या आया, मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी। यह प्रश्न आप लोग अपने घर पे होमवर्क के तौर पे बना लीजिएगा, 100% बन जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव में बनाते तो क्या करते, तो डायरेक्ट समझिए, रूट के अंदर लगा दीजिएगा पहिलका का स्क्वायर अब प्लस दूसरिका का स्क्वायर, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का काम करना है, सब्जेक्टिव में तो ऐसे सजा सजा कर बनाना है क्योंकि हमको 2 नंबर ना लेना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो हमको बस सिर्फ रंगना है, गोला को घेरना है। तो ऐसे जल्दी में बनाइएगा आप लोग। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूरी सूत्र पर प्रश्न को। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो बोला है हमको क्या, बोला है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है बस। तो 2 बिंदु है, तो माना कि A तथा B, ये भाषा थोड़ा लिखिएगा अच्छा लगता है। माना कि A तथा B 2 बिंदु है, 2 अलग अलग बिंदु भी लिख सकते हैं। 2 बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है, निर्देशांक क्रमशः माने एक के बाद दूसरा -5,7 और -1,3 है। और एक आप ऐसे ही डायग्राम बना लीजिएगा। आप इसका नहीं मानिएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला का मान -5,7, बी का निर्देशांक -1,3। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इसको क्या बोले x1 y1 x2 y2 और होता तो x3 y3, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो x1 का मान कितना है -5, y1 का मान 7, x2 का मान कितना है -1 और y2 का मान कितना है 3। हमको निकालना है दूरी किसके बीच के, तो AB के बीच के। तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो x1 का मान कितना है, तो -5 है, माइनस फॉर्मूला में माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस। x2 का मान क्या है -1, तो यहाँ फिर -1, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +1। इधर क्या है 7 और -3 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, -5 में से 1 गया तो क्या बचा, -4 बचा। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा होल स्क्वायर। उसके बाद देखो 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है क्योंकि -4 गुने -4 +4 हो +16 हो जाएगा।
अब देखिए, तो यहां पर आया 16, 16 प्लस 16, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 32, और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 32, 16 गुना 2, सॉरी क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 32 को तोड़ेंगे बढ़िया से, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, यानी 16 गुना 2 का मतलब समझा रहे हैं आपको, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, और नहीं आता है आपको तो ऐसे तोड़िएगा 2 से, 16 8 4 2 2, फिर इसको आप ऐसे पेयर मिलाइएगा, 2 2 का पेयर मिलेगा। आप 8 क्लास में पढ़े होइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यह आपका आंसर हुआ। अब साथियों आपको 5 प्रश्न दिए हैं, इन 5 प्रश्न को आप अपने घर पे बनाइएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उस प्रश्न को कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर नहीं बना, मैं उसे पुनः बनाने का कोशिश करूंगा, आपके लिए वीडियो अपलोड कर ही दूंगा। एक क्वेश्चन आप 5 नंबर की सर ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिख रहा है, तो भाई यह 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो बनाना जरूरी है। आंसर इसका ए होगा, आंसर क्या आएगा ए आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उन 5 क्वेश्चनों को आप लोग बना लीजिएगा। हम आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक का कहता है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि क्या बिंदु ए 1,5 2,4 और 3,3 संरेखी है। ये आपके प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट एनसीईआरटी में जो आपका 3 नंबर प्रश्न है वह सेम प्रश्न है, सिर्फ यहाँ का जो 3 बिंदु है वो अलग अलग है। क्योंकि सर आप उस क्वेश्चन को नहीं बताए, आप इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो भाई यह क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको बता रहे हैं, आप उसको अपने घर पे बनाइएगा और हम बताएंगे दोनों में बात क्या है। तो देखिए हमको 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु, तो हम 3 बिंदु को प्रॉपर मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि ए बी तथा सी 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदुएं लिखिए, 3 बिंदुएं हैं जिसका निर्देशांक क्रमशः क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा लगातार, इधर इसके बाद नहीं, लगातार क्रमशः 1,5 2,4 और 3,3 है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर 3 बिंदु बोला, चलो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर 2 पार्ट में करते हैं, 3 बिंदु लेते हैं। इसको हमने ए लिया, इसको हमने बी लिया और इसको हमने सी लिया। ध्यान से देखिए, ए का निर्देशांक क्या है 1,5, बी का क्या है 2,4 और सी का क्या है 3,3। बहुत ध्यान से देखिए यार, इतना मैथ गहराई में नहीं कोई पढ़ाता है। ध्यान से देखिए, हमको बताना है संरेखी। संरेखी कब होगा, कोलिनियर कब होगा, चलिए समझाते हैं आपको। करना क्या है, ए बी एक रेखाखंड हुआ, बी सी एक रेखाखंड हुआ। तो मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग बनाते हैं। एक रेखा है, इसका लंबाई मान लो 10 है, 10 सेंटीमीटर है चाहे 10 मीटर है मान लो। तो अगर हम इसको दो ऐसे करेंगे, 3 पॉइंट इसमें ले ले, इसको ले ए, इसको ले ले बी, इसको ले ले सी। तो जब बीच में से अगर हम इसको कट करेंगे, बीच में काटे चाहे कहीं भी काटे, कम बेस कहीं भी काट सकते हैं, यहां भी ले लो। तो भाई देखना, तो यहां मान लो ये 4 है तो यह 6 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, क्योंकि एक टुकड़ा और एक काटा हुआ टुकड़ा दोनों मिलकर टोटल के बराबर ना होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि ए बी के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी के सम के बराबर, यानी कि योगफल के बराबर होगा AC के बीच की दूरी। नहीं समझे, AB के बीच की दूरी
निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, उन दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद AC के बराबर होना चाहिए। बात तो सही है, जितना लंबा रेखा है, मान लो इतना बड़ा एक राशि है और उसको हम दो भाग में तोड़ दिए, तो दोनों पहले नहीं तोड़ने से पहले मान लो अगर 10 मीटर का था तो दोनों टुकड़ा को फिर जोड़ेंगे, अगर सटाएंगे तो फिर 10 होना चाहिए ना, तभी संरेखी होगा। अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, तीनों पार्ट को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। साथियों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लाउड स्पीकर साउंड बज रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा आवाज में अगर इको जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग समझदार हैं। AB, तो AB के लिए चलेंगे तो AB इधर से थोड़ा बनाते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा बनने वाला है। तो AB के लिए तो मेरे भाई जब AB में चलोगे, A और B को पकड़ोगे तो X1 कितना होगा पहले का, Y1 क्या होगा पहले का भाई दूसरा वाला, X2 कितना होगा 2, Y2 कितना होगा 4। तो AB के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। तो X1 का मान क्या है 1, Y2 X2 का मान क्या है 2, फिर प्लस Y1 का मान क्या है 5 माइनस Y2 का मान क्या है 4 होल स्क्वायर कर देंगे। बस देख दे के वही काम करना है। अब देख भाई, तो यहाँ पर 1 में से 2 निकल, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा -1। यहाँ पर 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। मात्रक कुछ नहीं है, आप मात्रक अपने मन से लिख लो या इकाई लिख लो। यार इतने प्यार से मैथ समझाऊंगा कि तुम्हारे नस नस में मैथ समा जाएगा। उसके बाद किसके लिए निकालूंगा, BC के लिए। तो BC के लिए चलेंगे तो दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे। तो X1 मेरे भाई 2 होगा, Y1 क्या होगा 4 होगा, X1 Y1। X2 कितना होगा, बोलो बोलो 3 होगा, बैठे बैठे बोलो, हमको तो सुनाई नहीं देगा, 3 होगा। तो BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान देना, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। X1 का मान कितना है देखो ना भाई 2 है, माइनस X2 का मान क्या है 3 है, बहुत अच्छा। फिर Y1 का मान क्या है 4 है, माइनस माइनस फॉर्मूला में है, और 3 Y2 का मान है। तो देख भाई 3 में से 2 घटेगा, -1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा, +1 बचेगा क्योंकि प्लस में से घटाए हैं। फिर -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2 मात्रक। भाई अब समझिए, जहां पर AB के बीच की दूरी आया 2 मात्रक, इसके भी बीच की दूरी आया 2 मात्रक, तो दोनों मिलकर कितना होगा। तो भाई एगो आम दूगो आम, तो एगो √2 एगो √2 दूगो √2 कितना हुआ 2 √2 टोटल मिलकर हुआ। तो अब AC निकाल के देखेंगे उतना आता है कि नहीं, 2 √2 आएगा तो बात बराबर हो गया, संरेखी हो गया। नहीं आएगा संरेखी नहीं हुआ, इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, अब हम निकालेंगे इसके बीच का, तो AC निकालेंगे। तो अब AC के लिए चलेंगे, AC के लिए तो AC में क्या होगा, X1 बराबर AC दोनों पॉइंट को लेंगे, जिसका इसका नाम ले 1, Y1 5, X2 3, Y2 3। तो AC बराबर क्या होगा, वही दूरी सूत्र क्या होता है, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। X1 का मान क्या होगा 1 माइनस X2 का मान 3, यहाँ पर 5 माइनस 3। तो यहाँ पर देख भाई 3 में से 1 घटेगा, ज्यादा में से कम घटता है, और जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 2 बचेगा माइनस में, और यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 4 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 8,
8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं सर √4 गुने 2। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, बट 2 का वर्गमूल नहीं आया। और देखो ना रे 2√2 ये भी 2√2 ये भी, यानी दोनों मिलकर इसके बराबर हो गया। तो बात मेरा सही हो गया। तो इतना हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि AB प्लस BC, बोलो ना रे, AB प्लस BC कितना होगा, तो AB का मान √2 अब प्लस BC का मान √2, तो हो जाएगा 2√2 तथा AC बराबर कितना 2√2। तो दोनों बराबर दिख रहा है, तो लिखेंगे इसलिए AB प्लस BC बराबर AC। बुझाया? तो लिखेंगे यहां पर क्या, अतः दी गई बिंदुएं समरेखी है। दी गई बिंदुएं क्या है, समरेखी है। समझ में आया? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, जो आपके बुक के एनसीईआरटी का 3 नंबर प्रश्न है वह समरेखी नहीं होता है, क्योंकि AB और BC मिलने पर AC के बराबर होता ही नहीं है। तो हम अगर उस क्वेश्चन को पढ़ाते तो आपको बुझावे नहीं करता, बुझाता भाई, लेकिन इससे ज्यादा बुझाया तो आप उसको बना लीजिए। तो कोई ना तो एक आपको होमवर्क में मिलेगा ही, मेरा यही सिस्टम है पढ़ाने का। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या करता है, आपके एनसीईआरटी बुक का 4था नंबर प्रश्न है, 7.1 प्रश्नावली का। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु है 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज, तो देख भाई, त्रिभुज में आप बचपन में पढ़े होइएगा 7, 8, 9 में कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष समझते हैं ना भाई, जो कोनवा निकल है ना, थुथुनुआ, ये शीर्ष है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो भाई त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। तो हमको बोला है समद्विबाहु। भाई समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कोई 2, जैसे AB एक भुजा है, BC AC, अगर इसमें कोई 2 बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो पहला वाला मान जो होगा A का मान मान लो, दूसरा वाला B का शीर्ष मान लो, और तीसरा वाला C का शीर्ष मान लो। मान लिए? चलो, तो हम लोग यहां पर भाषा लिखेंगे। माना कि A, B तथा C किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। A, B तथा C किसी त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो भाई शीर्ष हैं, तो हम करेंगे क्या, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, तब तो पता चलेगा कि AB का मान क्या है। BC के बीच की दूरी निकालेंगे, तब तो पता चलेगा BC का मान क्या है। और AC के बीच की दूरी निकालेंगे, तब तो पता चलेगा AC का मान क्या है। और तब देखेंगे क्या कोई 2 बराबर हुआ। अगर हुआ तो सही बात है, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। तो भाई चलेंगे भुजा AB के लिए। किसके चलेंगे, भुजा AB के लिए। इंग्लिश में इसको साइड बोलते हैं भुजा को, AB। तो AB में 2 बात है, A और B का निर्देशांक। तो x1 का मान कितना होगा, बताओ तेजी में। x1 का मान होगा सर जी 5, और y1 का मान क्या होगा -2, x2 का मान क्या होगा 6, और y2 का मान क्या होगा 4। लिखने से फायदा क्या होता है, नहीं भी लिख के आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन लिखने से फायदा क्या होगा, आपको मैथ गड़बड़ नहीं होगा। तो देखिए AB के बीच की दूरी निकालिए। तो AB बराबर, वहीं दूरी सूत्र को लगाएंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, थोड़ा इधर से बनाइए, नहीं तो अटबे नहीं करेगा।
तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान क्या है जी 5, y1 का मान क्या है, सॉरी x2 का मान क्या है 6, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 4 होल स्क्वायर करेंगे। अब देख भाई 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, जिसमें से घटाएंगे ओकरे चिन्ह, दोनों माइनस में सेम जाति का तो जोड़ दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 गो एगो कितना होगा 37 गो होगा। मात्रक लिख देंगे। बुझा रहा है? बिल्कुल बुझा रहा है, ध्यान से देखिए खाली। फिर ए बी का तो बात हो गया, ये आया अंडर रूट 37 मात्रक, ठीक है। तो अब बीसी का भी निकाल लो, तो लिखेंगे बीसी के लिए भुजा, क्या लिखेंगे भुजा, खाने वाला नहीं, त्रिभुज का भुजा बीसी के लिए। तो बीसी में चलेंगे तो बी और सी के निर्देशांक को देखेंगे, तो इसमें चलेंगे तो x1 का मान 6 होगा और y1 का मान 4 होगा। अच्छा x2 का मान कितना होगा तो 7 होगा, और y2 का मान क्या होगा तो y2 का मान आपका -2 होगा। बोलो ना रे। अब क्या निकालेंगे तो BC के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र मालूम है ना, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। शायद आपको नीचे नहीं दिखेगा तो हम चलिए ऊपर बना देते हैं, काहेला हम लोग इतना कठिनाई सहेंगे भाई। तो फॉर्मूला बन लिख दिए x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है देखो ना रे 6, देखो ना पहले का में से दूसरी का, तो 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एमएस देखो 4 माइनस फॉर्मूला और ई -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब देखो तो यहाँ पर 7 में से 6 गया, -1 बचेगा, 1 का हो स्क्वायर, यहाँ पर 4 2 6, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 37, हा 37 रूट आया अंडर रूट 37। तो देख भाई ये तो अभी ना दोनों गोला बराबर हो गया, तो भाई जब बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो तीसरा काहे ला हम लोग छोड़ेंगे, बेकार हो जाएगा। मान लीजिए हम इधर से चले, कोई लड़का तो उधर से भी चल सकता है, तो ये आता तो बराबर नहीं होता, तो फिर इसको तीसरा निकालना पड़ता। तो आप लोग ही तीसरा निकाल लीजिए, काहे के लिए इस तरह करते हैं, निकालिए चुपचाप। तो लिखेंगे एसी के लिए, वही लिखेंगे भुजा एसी के लिए, यार भी लिखो ना। x1 का मान कितना होगा ए में चल 5, y1 का मान क्या होगा -2, x2 का मान क्या होगा 7 और y2 का मान क्या होगा -2। अरे सेम दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे AC बराबर वही दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है जी 5 और x2 का मान 7 प्लस में -2 माइनस और ई माइनस का वैल्यू का माइनस, दोनों मिलकर प्लस होता है ना। तो 7 में से 2 गया -2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 0 अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल 2। भाई तो ये आया 2 मात्र। तो देखिए 2 ही ना बराबर है, तीसरा बराबर है नहीं। यार समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, जिसकी कोई भी 2 भुजा बराबर हो। तो चलिए बहुत अच्छा हम लोग का समझ में आया और सही भी क्वेश्चन है हम लोगों का। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, बोलो ना रे, ए बी बराबर बी सी, ए बी बी सी बराबर है नॉट इक्वल टू ए सी। भाई आप इसके पहले वाले प्रश्न में लिखे हैं ना ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अगर नहीं होता तो उसमें ऐसे नोट कर देते ऐसे, इसके पहले वाला में। हाँ बहुत अच्छा। तो इसलिए दी गई बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं।
प्रूफ हो गया, चाहे आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों 7.1 का बचे हुए प्रश्नों को हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पंखा को नहीं चलाना होता है, गर्मी में करना होता है सारे काम को। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स हमको दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।